नमस्कार, केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर लोकसभा क्षेत्र में 65.45% मतदान हुआ। बीदर जिले के अंजामीन का काफिला गुरुवार को शाम 5 बजे जामिया मस्जिद से निकलेगा। सीएम सिद्धरामैया डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर पोस्टर कांग्रेस शीर्ष पुलिस अधिकारी से संपर्क कर रही है। एच.डी. कुमारस्वामी ने सामूहिक बलात्कारी टिप्पणी के लिए राहुल गांधी की आलोचना की। मोदी का कहना है कि प्रज्वल रेवन्ना को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने वीडियो लीक करने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। मंगलवार को बीदर लोकसभा क्षेत्र के मतदान में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कल बीदर में तापमान लगभग 44 डिग्री रहा। लोग तपती धूप और गर्मी में भी मतदान करने मतदान केंद्रों पर पहुंचे। हल्की दोपहर के समय में मतदान में कुछ सुस्ती दर्ज की गई, लेकिन फिर शाम के पहले हिस्से में मतदान में तेजी देखी गई। बीदर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कलबुर्गी के 2 विधानसभा क्षेत्र अलंद और चिंचोली शामिल है। बीदर लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्र में मतदान 65.45% दर्ज किया गया। तो वही बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 66.62% रहा। अब देखते हैं तालुकावार मतदान प्रतिशत। चिंचोली में 63.33%, अलंद में 59.06%, बसवा कल्याण में 63.53%, हुमनाबाद में 66.28%, बीदर साउथ में 69.80%, बीदर में 65.30%, खालकी में 70.5%, औराद में 66.94% दर्ज किया गया है। इस प्रकार बीदर लोकसभा क्षेत्र में मतदान कुल 65.45% रहा। मतदान में पुरुषों के 6,05,890 मत और अन्य के 10 मत रहे। बीदर जिले के अंजामीन हज के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट से रवाना होंगे। बीदर जिले के सभी अंजामीन के लिए कल गुरुवार शाम 5 बजे बीदर शहर की जामिया मस्जिद से बसों के माध्यम से हैदराबाद हज हाउस के लिए रवाना होंगे। लगभग 8 बसों का काफिला एक साथ बीदर से हैदराबाद रवाना होंगे, जिसमें बीदर जिले के लगभग सभी अंजामीन होंगे। कल शाम 5 बजे केएसआरटीसी की 8 बस चौबारे से अंजामीन के साथ निकलेगी। हज पर जाने वाले सभी अंजामीन से समय पर जामिया मस्जिद परिसर में पहुंचने की अपील कर्नाटक हज समिति के सदस्य और अंजुमन खादिम उल हुजाज के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी ने की है। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के समाचार। कांग्रेस ने बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर के पास एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मांग की गई है कि उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जाए, जिन्होंने शहर के कुछ हिस्सों में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की तस्वीरों वाले पोस्टर चिपकाए थे, जिसमें कथित तौर पर उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। बेंगलुरु सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष जी प्रकाश ने आग्रह किया कि जांच कराई जाए, क्योंकि घटना के पीछे कुछ राजनेताओं की साजिश थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आयुक्त से संपर्क करने वाले कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केपीसीसी महासचिव एस मनोहर ने किया। बेंगलुरु पश्चिम अभियान समिति के अध्यक्ष पुट्टराजु वाई के नेतृत्व में कांग्रेस के एक अन्य प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा नेता और वकील देवराज गौड़ा के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यह कहने के लिए तीखा हमला किया कि हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कथित तौर पर नाबालिगों सहित 400 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया था और उन्हें सामूहिक बलात्कारी बताया था। उन्होंने आग्रह किया डीसीएम डीके शिवकुमार अश्लील वीडियो वाली पेनड्राइव बांटने के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार है और उन्हें कैबिनेट से निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह उस पद के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि वह मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत से संपर्क करेंगे और उन्हें यह भी उम्मीद है कि अदालत इस मामले को सीबीआई को सौंप देगी। राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए कुमारस्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा कि गांधी ने किसी और से पहले वीडियो देखा और पेनड्राइव पर आंकड़े और जानकारी प्राप्त की। राहुल गांधी ने कहा कि बलात्कार पीड़ितों में 16 साल से कम उम्र की लड़कियां भी शामिल हैं। उन्होंने यह बयान किस आधार पर दिया? उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज करने पर जोर दिया है। राहुल गांधी को नोटिस क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने पूछा। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी सिद्धरामैया और शिवकुमार ने कथित तौर पर साजिश रची और पेनड्राइव जारी की और उन पर महिलाओं पीड़ितों की गरिमा को गिरवी रखने के अलावा राज्य की गरिमा को बर्बाद करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 6 मई को कहा कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को, जिन पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप है, बख्शा नहीं जाना चाहिए। जनता दल सेक्युलर से निलंबित किए गए प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। वह हासन निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है और मौजूदा चुनाव में उम्मीदवार है। उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्हें दंडित करने के लिए सभी कानूनी चैनलों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए। मोदी ने कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासन में अपराध हुआ। 2000, 3000 या 5000 वीडियो या जो भी एक दिन में नहीं हुए, इसका मतलब है कि अपराध तब हुआ जब कांग्रेस जेडीएस के साथ गठबंधन में सरकार में थी। प्रज्वल रेवन्ना ने कथित तौर पर विभिन्न महिलाओं के लगभग 3000 वीडियो शूट किए थे। ये वीडियो हासन जिले में पेनड्राइव पर प्रसारित हो रहे हैं। कुछ वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी साझा किए जा रहे हैं, जिसमें पीड़ितों के चेहरे धुंधले हैं। वीडियो सामने आने के बाद से कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने शोर शराबा बढ़ा दिया है और घटनाओं की समय सीमा के साथ खिलवाड़ किया है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक के हिरापुर में उपचुनाव में 67% मतदान हुआ। तालुके के बादापुर गांव में पथराव की एक घटना को छोड़कर शोरपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। रिटर्निंग ऑफिसर काव्या के अनुसार रात 8 बजे तक निर्वाचन क्षेत्र में 67% मतदान हुआ। भाजपा से पूर्व मंत्री राजा नरसिम्हा नायक, जिन्हें राजू गौड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और कांग्रेस से राजा वेणुगोपाल नायक सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस साल जनवरी में शुरापुर विधायक राजा वेंकटप्पा नायक की मृत्यु के बाद उपचुनाव जरूरी हो गया था। राजा वेणुगोपाल नायक, जो राजा वेंकटप्पा के बेटे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शुरापुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उसी दिन रायचूर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने विधायक और सांसद को चुनने के लिए मतदान किया। दोनों चुनाव के लिए ईवीएम को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा गया था। मतदाताओं को मतदान कक्षा में प्रवेश करने के बाद दोनों ईवीएम पर बटन दबाने के लिए कहा गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि क्योंकि ईवीएम एक ही डिब्बे में रखी गई थी और मतदाताओं ने एक साथ मतदान किया था, इसीलिए 2 उंगलियों पर स्याही लगाने का कोई सवाल ही नहीं था। कर्नाटक में नागरिक समूह ने 6 मई को भारत के चुनाव आयोग ईसीआई के समक्ष एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग से मुस्लिम विरोधी बयानबाजी के साथ एक्स पर एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी मुसलमानों को धन मुहैया कराकर एएससी, एएसटी और ओबीसी सदस्यों को भूखा मार रही है। बहुत्व कर्नाटक ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस, एआईएलएजे कैंपेन एंगेस्ट हेट स्पीच, सीएचएस ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, एआईडीडब्ल्यूए जागृत कर्नाटक, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ स्टेट यूनियन, एआईसीसीटीयू, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल के प्रतिनिधि लिबर्टीज पीओसीएल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। वीडियो में एएससी, एएसटी और ओबीसी लेवल वाले 3 अंडों वाला एक घोंसला दिखाया गया है, जिसमें राहुल गांधी का एक कैरिकेचर मुस्लिम लेवल वाला एक बड़ा अंडा जोड़ता है। अंडे फूटते हैं और अंडे से जो पक्षी निकलता है उसका नाम मुस्लिम है और वह अन्य पक्षियों से बड़ा दिखता है और टोपी पहनता है और दाढ़ी रखता है। राहुल गांधी को बड़े पक्षी फंड को खाना खिलाते हुए दिखाया गया है, जबकि बाकी सभी को भूखा छोड़ दिया गया। अंततः पक्षी बड़ा हो जाता है और दूसरों को खत्म कर देता है। शिकायत के अनुसार यह एनिमेटेड वीडियो धारा 123 3A का उल्लंघन है, जो धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी या नफरत की भावनाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों पर रोक लगाता है। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर यौन शोषण मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने मामले के स्पष्ट वीडियो के प्रसार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। एसआईटी ने चेतावनी दी है कि न केवल वीडियो बांटने वालों को बल्कि उन्हें रखने वालों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं और कथित तौर पर कई महिलाओं द्वारा उन पर यौन उत्पीड़न और इसका फिल्मांकन करने का आरोप लगाने के बाद उन्होंने देश छोड़ दिया था। कथित तौर पर प्रज्वल के राजनीतिक विरोधियों द्वारा महिलाओं के धुंधले चेहरों वाले वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। अनुमान है कि जेडीएस पार्टी कार्यकर्ताओं की पत्नियों, लोक सेवकों, मीडिया कर्मियों और कई अन्य लोगों सहित 70 से अधिक महिलाओं की धुंधली फुटेज के साथ क्लिप की संख्या 3000 तक है। कुछ महिलाएं उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए आगे आई हैं। एक शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने वीडियो का इस्तेमाल
उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया था। गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता के कविता ने मंगलवार 7 मई को कहा कि भाजपा सरकार ने कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाते हुए फरार होने की अनुमति दी है, जिन पर कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को देश छोड़ने दिया और हमारे जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह अन्याय है और देश के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले पर अदालत की सुनवाई के बाद कहा, तेलंगाना विधान परिषद सदस्य एमएलसी के खिलाफ 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं, एक प्रवर्तन निर्देशालय ईडी द्वारा और दूसरा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कविता की रिमांड अवधि समाप्त होने पर दोनों मामलों में उसकी न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ा दी। इससे पहले कोर्ट ने उनकी ओर से दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। मंगलवार को कार्यवाही के दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और वह 1 सप्ताह के भीतर कविता के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर सकती है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर लोकसभा क्षेत्र में 65.45% मतदान हुए। बीदर जिले के अंजामीन का काफिला गुरुवार को शाम 5 बजे जामिया मस्जिद से निकलेगा। सीएम सिद्धरामैया डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर पोस्टर कांग्रेस शीर्ष पुलिस अधिकारी से संपर्क कर रही है। एचडी कुमारस्वामी ने सामूहिक बलात्कारी टिप्पणी के लिए राहुल गांधी की आलोचना की। मोदी का कहना है कि प्रज्वल रेवन्ना को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने वीडियो लीक करने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। केपी न्यूज के कर्नाटक की बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।